नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? क्या आप महान राजा पृथु के बारे में जानते हैं? तो आज की वीडियो में हम इनकी कहानी ब्रह्म पुराण के माध्यम से जानेंगे। एक अंग नाम का राजा था। अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म को न जानने वाला एक अत्याचारी राजा था। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी थी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया था। जब मरीचि और अन्य महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा ना सके, तब उन्हें बहुत क्रोध आ गया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। महर्षियों ने वेन का मंथन किया और उसकी दाहिनी भुजा के मंथन से अग्नि के समान तेजस्वी पृथु प्रकट हुए। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। उनके अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर ही उपस्थित हुईं। पृथु के पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न किया। उस समय राजा पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उस यज्ञ से परम बुद्धिमान सूत जी की तथा विद्वान मागधान की उत्पत्ति हुई। उन्होंने महर्षियों की आज्ञा पर भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए राजा पृथु की स्तुति की और राजा पृथु ने खुश होकर दोनों को राज्य प्रदान किया। उसके बाद महर्षियों ने प्रजा से कहा कि ये राजा तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। और ये सुनकर सारी प्रजा राजा की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। उसके बाद राजा ने धनुषबाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई गाय का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक और अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए पृथु को अपने आगे ही देखा। जब और कहीं रक्षा ना हो सकी, तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा का नाश हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी ने राजा को समझाया और क्रोध त्यागने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। राजा पृथु ने कहा, यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके सव्य ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की तुम जीवन रक्षा करो। इस पर पृथ्वी बोली, निसंदेह मैं ये सब करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति मैं स्नेह युक्त होकर दूध दे सकूं। धर्म आत्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़कर और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल ना होने के कारण ग्रामीणों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। पृथ्वी पर जो जो जगह समतल है, प्रजा ने उसी जगह निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दूहा। पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उस अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितृ, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दूहा। फिर राजा पृथु की आज्ञा से भूदेवी उनकी पुत्री बन गई। राजा पृथु की पुत्री बनने के कारण वह पृथ्वी भी कहलाई गई और यही कारण है कि उनका नाम पृथ्वी पड़ा।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।